नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान और व्यास सम्मान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं कि किस रचनाकार को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 1, रमेश चंद्र साह को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? विनायक, रहन पर रघु, गोबर गणेश, जंगल में आग। और सही उत्तर है विनायक जो रचना है उनकी इस रचना पर रमेश चंद्र साह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? बद्रीनारायण, दया प्रकाश सिन्हा, अनामिका, नंद किशोर आचार्य। और सही उत्तर है ए, बद्रीनारायण को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी जो कविता है तुमड़ी के शब्द, उस रचना पर 22 में बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है कविता तुमड़ी के शब्द के लिए। प्रश्न संख्या 3 है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है बी, दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी वर्ष 2021 में मिला है। प्रश्न संख्या 4 है कि वर्ष 2020 में टोकरी में दिगंत कविता पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर है ए, अनामिका को। उनकी रचना है टोकरी में दिगंत। वर्ष 2020 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2021 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? असगर वजाहत, शरद पगारे, ज्ञान चतुर्वेदी, लीलाधर जगूड़ी। और सही उत्तर है ए, असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 का प्राप्त हुआ है। प्रश्न है संख्या 6, वर्ष 2022 के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, शरद पगारे, सुरेंद्र वर्मा। और सही उत्तर है ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, जितने लोग उतने प्रेम में व्यास सम्मान किस कवि को दिया गया? और सही उत्तर है बी, लीलाधर जगूड़ी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? असगर वजाहत, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, शरद पगारे और रामदरस मिश्र। सही उत्तर है ए, असगर वजाहत को वर्ष 2021 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 9, 2020 के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शरद पगारे, असगर वजाहत, रामदरस मिश्र, सुरेंद्र वर्मा। सही उत्तर है ए, शरद पगारे को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अमरकांत, रामविलास शर्मा। और सही उत्तर है ए, लीलाधर जगूड़ी की जो रचना है पहाड़ पर लालटेन, उस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए और केवल हिंदी भाषा के लिए। और सही उत्तर है सी, संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पंत, नागार्जुन, कैलाश वाजपेयी, केदारनाथ सिंह। और सही उत्तर है डी, केदारनाथ सिंह की जो रचना है उन पर इन्हें मिला है।
प्रश्न संख्या 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है, यानी कितना धन दिया जाता है? 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 1 लाख। सही उत्तर है सी, 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि है वो 11 लाख रुपए हैं। अब प्रश्न संख्या 14, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाला हिंदी कवि कौन है? पहला हिंदी कवि कौन है? जी शंकर कुरूप, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय और महादेवी वर्मा। सही उत्तर है बी, सुमित्रानंदन पंत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिंदी के पहले कवि हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 1965, 1966, 1955 ईस्वी। और सही उत्तर है इसमें बी, 1965 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 16, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? और सही उत्तर है बी, संपूर्ण रचना कर्म पर। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सागर मुद्रा, इत्यल्लम, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के द्वार पार। सही उत्तर है सी, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती। सही उत्तर है ए, उर्वशी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और नरेश मेहता। सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 20, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए, लोकायतन, पल्लव, चिदम्बरा और ज्योत्सना। सही उत्तर है सी, चिदम्बरा जो रचना है उस रचना पर ये काव्य कृति है और इसको सुमित्रानंद पंत को इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 21, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1978, 1985, 1972 और 1980 ईस्वी। सही उत्तर है ए, वर्ष 1978 ईस्वी में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 22, वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? और अमरकांत, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता। सही उत्तर है बी, कुंवर नारायण को वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर है डी, श्रीलाल शुक्ल को। अगला प्रश्न है, किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया था? सही उत्तर है बी, अमरकांत ने ज्ञानपीठ पुरस्कार को वापस कर दिया था, उन्होंने उसे नहीं लिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है केवल हिंदी साहित्य के लिए, केवल बंगला साहित्य के लिए, केवल संस्कृत साहित्य के लिए, मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के लिए। और ये इसमें सही उत्तर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि कितनी है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। साहित्य अकादमी में पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली राशि है वो 1 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है वर्ष कब से, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ? 1955, 1960 ईस्वी, 1961 और 1965 ईस्वी। सही उत्तर है ए, वर्ष 1955 ईस्वी से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, पूजा के फूल और पुष्प की अभिलाषा। सही उत्तर है हिमतरंगिनी रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, किसी पर नहीं। और सही उत्तर है एक, कल सुनना मुझे। जो रचना है उनकी, इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लाल टीन की छत, कव्य और काला पानी, रात का रिपोर्टर, वे दिन। सही उत्तर है बी, कव्य और काला पानी जो उनकी रचना है, उस रचना पर उनको वर्ष 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित साहित्यकारों की उस कृति का नाम बताइए जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उदय प्रकाश की जो कृति कौन सी है बताना है, और सही उत्तर है ए, मोहन दास। इसमें अमृत राय की जो रचना है बी, कलम का सिपाही, इस रचना पर उनको मिला है। पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद, इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काशीनाथ सिंह की रचना है रहन पर रघु, इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व रचना पर। निम्नलिखित वर्षों में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला, ये बताना है। वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है काशीनाथ सिंह। वर्ष 2010 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है उदय प्रकाश को मिला है। वर्ष 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कमलेश्वर। वर्ष 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है अमरकांत। वर्ष 2012 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है चंद्रकांत देवताले को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृतियों के रचनाकार का नाम बताइए। पत्थर फेंक रहा हूं यह कविता है और बतानी है ये कविता किसकी है। सही उत्तर है सी, चंद्रकांत देवताले की कविता है। हवा में हस्ताक्षर, सही उत्तर है ए, कैलाश वाजपेयी। कोहरे के कैद रंग, सही उत्तर है सी, गोविंद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद, और सही उत्तर है बी, लीलाधर जगूड़ी। कविता के नए प्रतिमान, और ये रचना है नामवर सिंह की। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा, और सही उत्तर है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सन 2008 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? कैलाश वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, अशोक वाजपेयी, और सही उत्तर है डी, अशोक वाजपेयी को दिया गया। प्रश्न संख्या 50 है, केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला? सही उत्तर है बी, सन 2007 में। किस लेखक को भारत भारती नहीं मिला है? रामविलास शर्मा, रघुवंश, सोमनाथ ठाकुर और गिरिराज किशोर को भारत भारती सम्मान नहीं मिला है। वर्ष 2011 में भारत भारती सम्मान पाने वाले साहित्यकार हैं, और सही उत्तर है बी, गोविंद मिश्र हैं। जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। सही उत्तर है ए, भारत भारती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और उत्तर प्रदेश सरकार। सही उत्तर है ए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर सरस्वती सम्मान मिला? निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, सतरंगिनी एकांत संगीत, और सही उत्तर है बी, 10 द्वार से सोपान तक। वर्ष 1998 में किसे सरस्वती सम्मान नाटक जारी है रचना के लिए दिया गया है, और सही उत्तर है ए, लीलाधर जगूड़ी को मिला। वर्ष 2003 में भागीरथी काव्य कृति पर सरस्वती सम्मान किसे मिला? लीलाधर मंडलोई, रामदरस मिश्र, गोविंद चंद्र पांडे, चंद्रकांता। सही उत्तर है सी, गोविंद चंद्र पांडे को मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक नहीं मिला किस रचनाकार को? संपूर्णानंद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और दिनकर। सही उत्तर है डी, दिनकर को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञानेंद्र को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ है?
परख, अनाम स्वामी, दसार्क और मुक्तिबोध। सही उत्तर है ए परख। जो उनका उपन्यास है उस रचना पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। समाजवाद रचना पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, रामविलास शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है बी, संपूर्णानंद को मिला है जो उनकी रचना है समाजवाद। अगला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? बिहारी सतसई, वियोगी हरि की सतसई, मतीराम और दुलारे लाल भागर्व। सही उत्तर है भी, वियोगी हरि की जो वियोग सतसई है उस रचना पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। और सही उत्तर है ए, केदारनाथ सिंह। वर्ष 2010 में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा रचना के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अमरकांत, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग। और सही उत्तर है बी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को सम्मान दिया गया व्यास सम्मान। किसे व्यास सम्मान नहीं मिला है? परमानंद श्रीवास्तव, चित्रा मुद्गल, नामवर सिंह, कैलाश वाजपेयी। सही उत्तर है सी, नामवर सिंह को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। व्यास सम्मान की पुरस्कार की राशि कितनी है? सही उत्तर है ए, 1,00,000 रुपए। परमानंद श्रीवास्तव को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? 2008, 2009, 2006 और 2004। सही उत्तर है 2006 में इनको परमानंद श्रीवास्तव जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला? विवेकी राय, लीलाधर जगूड़ी, वीरेन डंगवाल। इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है सी, वीरेन डंगवाल। वर्ष 2011 में 19वां कथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को मिला? स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, सत्य प्रकाश, राम किशोर। स्वयं प्रकाश को मिला है। अगला प्रश्न है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंद पंत। उपयुक्त सभी। और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं कमल किशोर गोयनका, मैत्रेयी पुष्पा, उमाशंकर चौधरी, नाशिरा शर्मा। सही उत्तर सी, उमाशंकर चौधरी। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित हैं राम मूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय। उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी, कि मूर्ति देवी पुरस्कार राम मूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा और कुबेरनाथ राय को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हेमंत कुकरेती, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, हेमंत कुकरेती को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार वर्ष 2001 में प्राप्त हुआ है। तो पुरस्कार और उनसे संबंधित प्रश्न थे ये। आज के सत्र में हमने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक और सभी पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।